दोस्तों बहुत बार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग अपने वर्क प्लेस में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में सबके साथ अच्छे से रिश्ते बना पाते हैं। उनका उनसे कभी कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता, अगर हो भी तो उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उन्हें पीपल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, स्कूल कॉलेज की लाइफ में दूसरों से काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं एंड दे स्ट्रगल टू हैंडल द सिचुएशंस परफेक्टली। क्या है ऐसी स्किल सेट उन लोगों के अंदर जो इन रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, जो उन सिचुएशंस को बहुत कंफर्टेबली नेविगेट करना जानते हैं? दोस्तों इस सारे सवाल का जवाब लाया करता है इन द इमोशनल इंटेलिजेंस। एक चीज आपने सुनी होगी IQ, विच इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, और एक चीज आपने सुनी होगी EQ, विच इज इमोशनल क्वोशंट। हार्वर्ड बिजनेस का एक रिव्यू 2003 का ये कहता है कि 80% ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टॉप परफॉर्मर्स लाइज इन इमोशनल क्वोशंट डोमेन। मतलब ये हुआ कि जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हुए हैं, सक्सेसफुल टॉप परफॉर्मर्स हुए हैं, वो मेन एबिलिटीज जो उनको ग्रो करवाती हैं, जो उनको सक्सेसफुल करवाती हैं, वो लाए करती हैं इमोशनल क्वोशंट के अंदर, 80% ऑफ इट। और 1995 की एक बुक इमोशनल इंटेलिजेंस रिटन बाय डेनियल गोलमैन, डेनियल गोलमैन ने हार्वर्ड बिजनेस का एक रिव्यू को कोट किया जिसमें वो ये कहते हैं कि EQ काउंट्स फॉर ट्वाइस एज मच एज IQ। तो IQ आपको एक अच्छी पोजीशन दिलवा तो सकता है, लेकिन उसके अंदर ग्रो कैसे करना है ये सब डिपेंड करेगा व्हाट इज योर इमोशनल क्वोशंट। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and manage your own emotions as well as the emotions of others. It is an important skill that can help in many areas of life, including school, work, relationships and personal growth as well. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस इंसान हैं तो आप अपनी इमोशंस को बेटर मैनेज कर पाएंगे, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को बहुत कामली हैंडल कर पाएंगे, दूसरों के प्रति और भी ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे, एंड यू विल कम्युनिकेट much effectively and you will be able to build positive relationships. Emotional intelligence का जो कॉन्सेप्ट है इसको 1990 के अंदर पीटर सैलावॉय और जॉन मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको डेनियल गोलमैन ने 1996 में अपनी एक बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनकी बुक क्लासिक बेस्टसेलर बन गई थी। इसके आगे हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से एक हस्बैंड ऑफिस से जब घर आ रहा है तो इज क्वाइट टायर्ड, कुछ स्ट्रेस में है, तो आते ही उसने कुछ थोड़ा रिएक्शन दे रहा है, उसके बात करने में इतना जो है चेयरफुल टोन नहीं है उसका। तो अगर वाइफ उसको उस समय इमीडिएटली हर बात पर रिएक्ट करने लगे तो ऑब्वियसली फिर घर पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट होगा, कुछ ना कुछ झड़प होगी। अगर वाइफ उस समय ये अंडरस्टैंड करे कि ये थका हुआ आया है तो शायद कुछ काम का प्रेशर है, स्ट्रेस है इसके माइंड में, तो थोड़ी देर मैं चुप रहूं, रिएक्ट ना करूं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे सिनेरियोस के अंदर हस्बैंड खुद ही बाद में सॉरी फील करेगा कि यार मैंने रिएक्ट किया। इट इज ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन। सेकंड पॉइंट, इट कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर वर्क प्लेस सक्सेस। दोस्तों जो सक्सेसफुल लीडर्स हुए हैं या इवन नॉर्मल मैं कहूँ आप इंडिविजुअली भी, अगर आपकी परफॉर्मेंस की आप बात करो, इट विल बी मच बेटर अगर आप ऑफिस में कलीग्स के साथ एक अच्छे रिश्ते निभा पा रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं। और वो कैसे होगा? दैट विल ओनली हैपन इफ यू आर गुड एट इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग हैं अपनी टीम के जो मैनेजर्स हैं, वो बहुत सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, वो अपनी टीम के मोटिवेशनल जो ड्राइव्स हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और कुछ लोग हैं उनको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी आती है, वो है प्रेशर। एक कॉर्पोरेट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने खुद देखी हुई, आई हैड एक्सपीरियंस दैट। 2009 की बात है, हम कहीं काम करते थे, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी है, और एक नए मैनेजर ज्वाइन किए हमारे साथ, और उनका जो बिहेवियर था, ही वाज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, बट ही वाज अ न्यू टीम लीडर, ही वाज नॉट एबल टू हैंडल द
द टीम वेल। उसको सिर्फ एक ही चीज आती थी, प्रेशर करूंगा सेल्स मिलेगी। ऑब्वियसली बहुत ही कम समय में हमारी 70% टीम ने रिजाइन कर दिया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इमोशनल क्वोशंट इन दैट पर्सन वाज नॉट वेरी वेल। IQ was good. He knew the figures of the sales. He knew the data very well. Everything was on his tips. But the problem was he was not able to handle the team well. तो दोस्तों ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक एग्जांपल बता रहा हूँ। EQ and IQ matters a lot. Academic performance. हमने recent past के अंदर देखा है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो पढ़ाई के दौरान एकेडमिक प्रेशर कंपटीशन के अंदर आके बहुत स्ट्रेस ले जाती है, एंजाइटी ले जाती है। काफी डिप्रेशन के केसेस सामने आ रहे हैं और यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में सुसाइड के केसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है कि हाउ डू वी हैंडल आवरसेल्व्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। द इंटेलिजेंट पीपल आर दोज, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर दोज हु आर एबल टू बैलेंस बोथ द सिचुएशंस, दोज हु आर एबल टू still give them time for taking rest, giving them time for playing sports, giving them time for some recreational activities, going out with your friends, and equal importance to studies also. तो पढ़ाई को लास्ट मोमेंट पे छोड़ देना, फिर pressurized और stressed feel करना, वो भी गलत है। So it is all about a balance. It is all about how smartly you are able to handle your own self. उसके बाद है personal health. If you are not emotionally intelligent, तो आपका anxiety और stress level बहुत high रहेगा. If in case you are an emotionally intelligent person, आपका ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस, आपका पर्सनल हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज। इमोशनली इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो सिचुएशंस के अंदर इतनी जल्दी अंडर प्रेशर नहीं आते। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। आई एम मेंशनिंग वन एग्जांपल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी इन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल व्हेन ही चोज टू bat before Yuvraj Singh. That was an emotionally intelligent situation. Pressure was built very high at that time. I think 111 और 112 रन के ऊपर हमारे कुछ बैट्समैन आउट हो चुके थे and we had a massive score of massive target of achieving 275 runs. And at that time Mahendra Singh Dhoni chose to go before Yuvraj Singh and everybody asked him this question that why did you do that? And उन्होंने उसके multiple reasons दिए पर उन्होंने कहा था उसके अंदर एक ये reasons था he wanted a left and right hand batting combination to annoy or disturb the Sri Lankan bowling attack and fielding attack as well, and also he wanted to defend Muthaiya Muralidharan जो bowling कर रहे थे सामने opposite end से। He wanted कि उसको मैं face करूं because he said in an interview कि मैंने मुरलीधरन को बहुत ज्यादा nets के ऊपर अपने IPL के अंदर उसके साथ बहुत ज्यादा खेला हुआ था, तो I felt कि I'll be able to handle Muralidharan or I'll be able to face Muralidharan better at that time, so I went inside first. Now this is an emotionally intelligent situation. आप देखो कि इतना pressure build up है फिर भी उसके अंदर आप एक कूल माइंड के साथ एक बेटर डिसीजन ले पा रहे हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल इमोशनल इंटेलिजेंस पोर्ट्रेड बाय मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। उनकी लाइफ के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं, दे डू नॉट लूज देयर काम, दे आर एबल टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर वर्क प्लेस, इन रिलेशनशिप्स मच बेटर एज कंपेयर टू द पीपल दोज हु आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। एक लास्ट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ इन रिलेशन टू इंपॉर्टेंस ऑफ emotional intelligence, decision making. The people those who are emotionally intelligent, they always are able to take more analytical and sound informed decisions as compared to emotional and reactive decisions. आप हमेशा देखना आपके लाइफ के किसी भी सफेयर के अंदर कोई important step आप लेना चाहते हो, important decision लेना चाहते हो, it's better to take a more sound decision. तो दोस्तों अब हम ये डिस्कस करेंगे कि what are the traits of successful people with high emotional quotient. बेसिकली वर्ल्ड के अंदर रिसर्चेस हुई हैं, जो लोग लाइफ में वर्ल्ड में सक्सेसफुल हुए हैं जिनका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई था, वो कैसे इतने सक्सेसफुल परफॉर्मर्स बने। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोगों को नेगेटिव फील नहीं होता। डेफिनेटली दे फील नेगेटिव इन सिचुएशंस, डेफिनेटली दे फील स्ट्रेस्ड आउट इन सिचुएशंस, अंडर प्रेशर, बट वो उन चीजों पर काम करते हैं। वो क्या चीज है जो मुझे बॉदर कर रही है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं रिएक्ट कर रहा हूँ सिचुएशन के अंदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं वो। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। हाउ डू वी डू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ट्राई टू वर्क ऑन योर इमोशंस, ट्राई टू हैंडल योर इमोशंस and become a better human being and a successful performer in any domain of our life. So जो ये लोग हैं, they always keep on working on their negativity. They do not just let that negativity persist in themselves. Point number 2 है, these people take care of themselves.
जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी डीपली एंड वेरी सिग्निफिकेंटली कि अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। दे गिव टाइम टू देमसेल्व्स, दे गिव टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। वॉरेन बफे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं हर रोज पर्सनल डेवलपमेंट की कम से कम 4 से 5 बुक्स पैरेलल पढ़ रहा होता हूँ ऑल द टाइम, जस्ट फॉर माय डेवलपमेंट, जस्ट टू इंप्रूव माय सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। ये लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर इनका बहुत ध्यान है, मेडिटेशन, मेंटल फिटनेस, बिकॉज टू टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक प्रॉपर स्लीप, इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन ओनली यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो सक्सेसफुल लीडर्स रहे हैं, रिसर्च ये कहती है, मोस्ट ऑफ देम नो व्हाट देयर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ्स आर। उनको पता होता है कि मेरे कौन से एरियाज हैं जो मेरा फोर्टे हैं, जिनके ऊपर आई कैन प्ले मच मच बेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो अच्छे लीडर्स, अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं, उनकी क्वालिटीज जो है इंपॉर्टेंट, उनमें से एक क्वालिटी ये है कि लोग उनको बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं। उनकी टीम, उनके कलीग्स, उनके एम्प्लॉइज उनको अप्रोच कर पाते हैं। दे आर नॉट नॉन अप्रोचेबल। उनको कोई प्रॉब्लम है उनके टीम मेंबर्स को, दे आर एबल, दे फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। दैट इज अ क्वालिटी। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट पीपल आर एबल टू टॉक टू यू। वो रिजिड बिहेवियर कुछ लोगों का मैंने देखा है, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी दे आर नॉट अप्रोचेबल। आप उनके साथ बात ही करते हो ना कि मुझे तुम्हारे इस चीज से प्रॉब्लम आती है, दे स्टार्ट रिएक्टिंग। इस तरह के इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छे, कॉर्डियल नहीं हो सकते। यू नीड टू बी ओपन फॉर कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। इस तरह के लोग जो हैं, दे लिसन मोर देन दे स्पीक। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल वैल्यू देयर टाइम। वॉरेन बफे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, दे से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उन्हें अपने टाइम का देखना होता है। जिस चीज पर कमिटमेंट दी है वो पूरी करेंगे, जो चीजें वो नहीं कर सकते, दे ऑलवेज से नो टू दैट बिकॉज दे नो देयर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये सब थे इमोशनल इंटेलिजेंस के पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। ओपरा विनफ्री ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत उन लोगों को जानती थी जब मैं अपनी इस जर्नी में सक्सेसफुल हो रही थी, काम के, प्रोफेशनल लाइफ के, बहुत लोग जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैं फिर भी उनसे ज्यादा ग्रो कर रही थी। उसका रीजन ये था कि मैं उनसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट थी। तो दोस्तों, इट इज नॉट दैट कि वी शुड डिसरिगार्ड IQ, बट यस, EQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। IQ के साथ साथ EQ इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमने अभी तक टॉपिक को बहुत अच्छे से जान लिया, इंट्रोडक्शन समझी, इसके इंपॉर्टेंस समझा, इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये समझा कि क्या क्या सक्सेसफुल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उन लोगों के जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अब आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अल्टीमेटली हाउ डू वी इम्प्रूव आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। बट जस्ट एक गुस्ताखी माफ कि मुझे इस वीडियो को सेकंड पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। I'm making a second video on this, which will be starting from this part, how do we become emotionally intelligent.